इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनी प्लांट के बारे में एक बहुत बड़ा ये है, लोगों को कंसर्न होता है कि उनके घर में मनी प्लांट इतना घना है, हमारे घर में उतना घना क्यों नहीं है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल भी घना ही नहीं हो रहा है। इन सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे आज। पहली चीज तो ये है कि ये एक हार्डी प्लांट है, इसके मरने के, खराब होने के चांसेस कम है। मतलब हो सकता है वीक हो रहा है, लेकिन अगर आपने इसकी नस पकड़ ली, समझ लिया, तो आप इसको फिर से बाउंस बैक कर सकते हो। काफी हार्डी है, नेचर ने ऐसा ही बनाया। दूसरी चीज, ये आप इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो। आप ब्राइट लाइट में भी रख सकते हो और डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हो। आप इसको पानी में कटिंग लगा के रख सकते हो, आप इसको लेका बॉल में रख सकते हो, आप इसको मिट्टी में रख सकते हो, मॉस्टिक लगा सकते हो, हैंगिंग में भी लगा सकते हो। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं और पत्तियों के अलग अलग साइजेस भी आते हैं। बात करते हैं इसकी केयर की, तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक बहुत अच्छे से ग्रो होता है। टेम्परेचर नीचे जाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है, इसकी पत्तियां काली होने लगती हैं, शाइन खत्म हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है ये झड़ गया है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो भी इसकी पत्तियां काली होने लगती हैं। बेस्ट सीजन इसके लिए मॉनसून है। कभी भी आप नोटिस करना, बरसात में ये क्या मस्त खिलता है। अब बात करते हैं धूप की। देखिए, इसको बहुत तेज धूप नहीं चाहिए। अगर आपने इसको टेरेस पे रखा है या ऐसी जगह पे रखा है, तेज धूप पड़ती है, तो ग्रीन नेट लगा दीजिए या किसी प्लांट के पीछे रखिए। ज्यादा तेज धूप में ये झुलस जाएगा, पत्तियां पीली हो जाएंगी। आप इसको अपने घर के अंदर ब्राइट लाइट में भी रख सकते हो, लेकिन फिर वो ब्राइट लाइट, छनी हुई धूप होनी चाहिए या अच्छी रोशनी होनी चाहिए। अंधेरे में रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं पानी की। देखिए, ये जो मनी प्लांट है ना, अगर आप बार बार पानी देंगे तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, गलने लगेंगी, है ना, और इसकी जड़ें भी बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं। तो आपने क्या करना है, एक बार पानी देना है बहुत अच्छे से, फिर आपको हाथ रोक लेने हैं। जब आपको लगे कि लगभग जो पॉट है, गमला है, उसकी आधी मिट्टी सूख चुकी होगी, आप तभी पानी देंगे। पानी अगर आप थोड़ा सा रोक के देंगे ना, तो ये प्लांट मजबूत बनता जाता है, ये हैबिचुअल हो जाता है इसी तरीके से सरवाइव करने में, और ये बहुत अच्छे से ऐसे ग्रो भी करता है। अब एक और चीज है, पानी के साथ साथ बहुत जरूरी है, और वो है मॉस्टिक। अगर आप इसको अपने पॉट वाले प्लांट में रख के अच्छे से घना करना चाहते हैं तो आपको मॉस्टिक लगानी होगी। मनी प्लांट में ना ये एरियल रूट्स होती हैं, ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। अगर आप इनको इस तरीके से सेट करें कि एरियल रूट्स मॉस्टिक के अंदर आए तो बहुत अच्छा होगा। जब भी आप मिट्टी में पानी देंगे, आप मॉस्टिक को भी गीला करेंगे, तो इससे क्या होगा कि सारी एरियल रूट्स में पानी पहुंचेगा, और सिर्फ नीचे की ही नहीं, सारे ऑल ओवर द प्लांट पत्तियों का साइज बड़ा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है अगर आप मनी प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए, मनी प्लांट की मिट्टी ना, वैसे तो आप इसको कैसी भी मिट्टी में लगा दो चलेगा, लेकिन मिट्टी इसकी दलदली नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये जब घना हो जाएगा ना, तो आप गुड़ाई करके इसमें बार बार कंपोस्ट वगैरह नहीं ऐड कर पाएंगे। जो भी मिट्टी आपके पास है उसे ले, उसमें आधा से थोड़ा सा ज्यादा कंपोस्ट लें। जितनी मिट्टी ली थी उसका 1/4 आपको कोकोपीट लेना है। जितनी कोकोपीट है उससे थोड़ा सा कम आपको सैंड लेना है। नीम की खल है तो नीम की खल ऐड कर दे। थोड़ी सी फंगीसाइड डालें और अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आप इसमें मनी प्लांट को लगाएंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अब बात करते हैं कि इसको कौन से पॉट में और कितने बड़े पॉट में लगाना चाहिए। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको या तो मिट्टी के गमले में लगाएं या आप प्लास्टिक के गमले में लगाएं। सेरेमिक में लगा सकते हैं, बट सेरेमिक में ना उतनी अच्छी गार्डनिंग नहीं होती और सीमेंट फालतू में भारी हो जाएगा।
मिट्टी में बेस्ट है, वरना प्लास्टिक में लगाएं। अब साइज की बात करते हैं। मनी प्लांट को ना थोड़ा रूट बाउंड पसंद है, उसकी जड़ें वड़े थोड़ा सा जकड़ी हो तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। जिस भी पॉट में अभी था मनी प्लांट, आप नर्सरी से लाए थे या कहीं से भी था, जिसमें है उसमें लगा रहने दें, फालतू में शिफ्ट ना करें। करना भी है तो एक साइज बड़े पॉट में ही शिफ्ट करें। और मनी प्लांट को मैक्सिमम 10 से 12 इंच, इससे बड़े पॉट में लगाए ही ना। इतने ही बड़े पॉट में ये पूरा जंगल बन जाएगा, आप काटते रहेंगे। मनी प्लांट को देखिए घना करने के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पानी थोड़ा रोक के चले और मॉस्टिक लगाए और मॉस्टिक को भी गीला रखें। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने इसको छनी हुई या अर्ली मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप दिखाई है तो ये बहुत अच्छे से फैलेगा। तीसरी चीज ये है कि अगर आप मनी प्लांट को टाइम टू टाइम खाद देंगे, न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स देंगे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। मिट्टी में तो हमने बहुत सारा कंपोस्ट मिलाया है। इसके अलावा महीने में एक बार आप या तो काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइजर दे दें या तो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर दे दें, ग्राउंड नट का दे दें। ये दोनों ज़्यादा गर्मी में नहीं देते हैं। वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हैं। बहुत से लोग एप्सम सॉल्ट डालते हैं मिट्टी में और इसका स्प्रे भी करते हैं। नो डाउट ये इफेक्टिव है। अगर आप चाहें तो महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए अनियन पील फर्टिलाइजर, जो प्याज के छिलके की खाद बनती है, लिक्विड न्यूट्रिएंट, वो बहुत अच्छा है। और साथ में सीवीड का स्प्रे करते हैं तो भी मनी प्लांट को बहुत अच्छा लगता है। इनमें से कोई भी आप महीने में एक बार दे सकते हैं। ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाला प्लांट नहीं है तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो भी टॉनिक या फर्टिलाइजर दे रहे हैं, अगर वो नाइट्रोजन रिच है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, जैसे लीफ कॉम्पोस्ट है या मस्टर्ड केक है या ग्राउंड नट केक है, इनसे मनी प्लांट बहुत ज़्यादा घना होता है और बहुत ज़्यादा शाइन करता है। अब बात करते हैं कि मनी प्लांट की कटिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आपको मनी प्लांट को घना करना है तो आपको कटिंग करनी होगी। आप जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे ये उतना ज़्यादा घना होगा। कटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप कट कर रहे हैं तो जो कटिंग है उसमें कुछ 2-3 नोड्स आनी चाहिए, क्योंकि नोड से आप नई नई और प्लांट बना सकते हो। अगर आपको पत्तियां पीली दिख रही हैं, हटाते जाइए। भूरी दिख रही है, हटाते जाइए। सर्दियों में ये स्ट्रेस में होता है और फिर जब मौसम चेंज होता है आप एक बार जम के कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने से डरिए नहीं, एक बार आप कटिंग करोगे, ये प्लांट के हेल्थ के लिए है। प्लांट फिर से खूब अच्छे से ग्रो करने लगेगा। अब बात करते हैं पेस्ट की। जनरली इसमें पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। अगर पत्तियां अननेसेसरली ब्लैक हो रही हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि या तो आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं या नीचे रूट्स में फंगस लग चुका है। एक चीज और है, हो सकता है कि इसमें स्पाइडर माइट का अटैक हो जाए। इसमें जाले वाले थोड़ा दिखने लग जाते हैं अगर आपने टाइम टू टाइम इसको साफ नहीं किया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मनी प्लांट को थोड़ा सा साफ रखिए। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार इसको अच्छे से नहलाइए। अगर कहीं भी आपको किसी कीड़े मकोड़े का प्रकोप दिख रहा है तो नीम की पत्ती बॉईल करिए, जितना काढ़ा है उसमें 4 गुना पानी मिलाइए और इसमें अच्छे से स्प्रे करिए। वैसे इसमें कीड़े लगते नहीं है और अगर लगेंगे तो ये चले जाएंगे। मनी प्लांट के लिए एक स्पेशल टिप है, अननेसेसरी इसको इधर उधर शिफ्ट नहीं करिए। अननेसेसरी इसकी रीपॉटिंग नहीं करिए। इसको ना रीपॉटिंग पसंद नहीं है, अपने ही पॉट में ये खुश रहता है। अगर आपका मनी प्लांट में सब कुछ बढ़िया है, घना हो रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन आपको ऐसे उलझन हो रही है, अरे इसका तो पॉट छोटा है, बड़े में शिफ्ट करते हैं, अच्छे में शिफ्ट करते, ये मत करिएगा। जिसमें है रहने दीजिए। और अगर शिफ्टिंग करनी भी है तो या तो मानसून में करिए या आप बसंत ऋतु में करिए। ज्यादा छेड़खानी पसंद नहीं है, एक बार सेटल होने दीजिए, उसके बाद ये अपने आप ग्रो होगा। ये आज का जो पूरा पार्ट था मनी प्लांट पे था। अब आपको गेस करना है कि प्लांट नंबर 5 कौन सा है। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। So this is all for today. Make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.